गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका मिला है। लोकायुक्त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर जो उन्होंने कहा था वो नियुक्ति को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका दिया। लोकायुक्त की नियुक्ति सही है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। गुजरात सरकार ने विरोध किया था और एक याचिका दायर की थी हाईकोर्ट के फैसले को बदलने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस नियुक्ति को सही सुना दिया है। याचिका में कहा गया था कि राज्यपाल कमला बेनीवाल ने गुजरात सरकार से सलाह लिए बिना लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी थी। और फिर हम आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने इस का विरोध किया था लोकायुक्त की नियुक्ति का और याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सही ठहराते हुए गुजरात के लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराया है। मतलब यह कि नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका। हम इसी खबर पर बने हुए तुरंत लौटते हैं, आप देखिए। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें, गोपी घांगर हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं गुजरात से। गोपी, कितना बड़ा झटका इसे माना जाए, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका गुजरात सरकार की तरफ से दायर की गई थी। गोपी जी बिल्कुल सईद, हम इसे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों भ्रष्टाचार के मामले गुजरात में सामने आए थे। कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि गुजरात में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। वैसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए काफी बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि आर मेहता जो कि आर मेहता को बतौर लोकायुक्त नियुक्त कर दिया गया था गवर्नर के जरिए। और सबसे अहम सईद यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नर ने ये जो फैसला लिया था, इसमें हाईकोर्ट ने भी गुजरात गवर्नमेंट की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था और ये कहा था कि गवर्नर के पास ऐसे राइट्स है जो डायरेक्टली लोकायुक्त को नियुक्त कर सकते हैं। वैसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और गोपी, जिस तरह से आपने जिक्र किया हाईकोर्ट का कि हाईकोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी या गुजरात सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। ये भी संवैधानिक संकट की बात भी कही थी गोपी। इस याचिका में नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि संवैधानिक संकट है और कमला बेनीवाल ने कोई सलाह मशवरा नहीं की थी। तो क्या उसके बाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी इस तरह की किसी टिप्पणी से और बड़ा इसे हम झटका मान सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा झटका हम बिल्कुल कह सकते हैं सही, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो अपने पॉइंट्स कहे थे, जिस वक्त हाईकोर्ट ने इसका जजमेंट सुनाया था लोकायुक्त मामले में, उस वक्त हाईकोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नर के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रहते हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर ने लोकायुक्त की नियुक्ति की है। और साथ ही सबसे अहम कह सकते हैं कि पिछले 7 साल से भी ज्यादा वक्त से गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई थी। गोपी हम आपकी बात पूरी सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ। गोपी घांगर के साथ साथ संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की इस याचिका को खारिज किया है? सईद, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की याचिका सीधे ये कहते हुए खारिज की है कि राज्यपाल ने बिल्कुल संविधान के जो नियम, संविधान के मुताबिक लोकायुक्त की नियुक्ति की है और उसमें कहीं भी कोई लोचा नहीं है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसको कि ये देखा जा सके जो ऑब्जेक्शनेबल है या संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं है। और लोकायुक्त की नियुक्ति करना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है और पूरी तरह से इसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं लगता है, कोई भी उपबंध या कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कोर्ट को जिससे कि ये माना जाए कि इसमें किसी तरह की लापरवाही या संविधान के नियमों का उल्लंघन किया गया, ऐसा नहीं है। और सीधे 2 लाइन का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें 2-3 लाइन में कोर्ट ने यह बता दिया कि गुजरात के राज्यपाल का जो फैसला है लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सही तरह से जायज है और हाईकोर्ट ने भी इसे हाईकोर्ट के फैसले को इन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, यानी उसे बरकरार रखा है। तो यानी मोदी सरकार जबरदस्त जीत के बाद मोदी सरकार के लिए नए साल में पहला झटका है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है याचिका को और राज्यपाल के फैसले को बिल्कुल सही बताया है। गोपी घांगर भी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। गोपी, एक तो राज्यपाल का सीधे एकाधिकार और दूसरा सलाह मशवरा ना करना नरेंद्र मोदी सरकार से, इस बारे में हम बात करेंगे गोपी घांगर से भी और संजय शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी खबर पर हम बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, राज्यपाल की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए
गुजरात सरकार की याचिका को किया खारिज।